गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। माय नेम इज दिव्यांश पांडे और सभी फिगर ऑफ स्पीच कर रहे थे। यू ऑल वेलकम टू आईएएस डेस्क। तो फिगर ऑफ स्पीच चल रहा था जिसमें मैं सिमिली, मेटाफर एंड पर्सनिफिकेशंस मैं आपको बता चुका था। तो सबसे पहले एक बार और देख लेते हैं कि सिमिली और मेटाफर में क्या क्या चीजें मैंने पढ़ा। तो सबसे पहले सिमिली और मेटाफर में मैंने पढ़ा। पहले सिमिली आता है। ओके, सिमिली आता है। सिमिली मीन्स क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। ओके, सिमिली मैं पढ़ चुका हूँ। मेटाफर, मेटाफर आपको मैं पहले बता चुका हूँ। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर, मेटाफर मीन्स क्या होता है? मेटाफर मीन्स होता है रूपक अलंकार। ओके, तो सिमिली और मेटाफर हम दोनों लोग पढ़ चुके हैं, हम सभी पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है? इसमें एज लाइक सो का यूज होता है। एज लाइक एंड सो का यूज इसमें होता है। ठीक है, और कंपेयर होता है, बट इसमें कंपेयर तो होता है बट एज लाइक एंड सो का यूज नहीं होता है। मैं काफी एग्जांपल्स भी आपको दे चुका हूँ और पीछे वीडियोस में आप देख सकते हैं क्या क्या एग्जांपल्स हैं। ये काफी एग्जाम्स में काफी चीजें काफी बार आया है। ठीक है, तो हम कर रहे थे पर्सनिफिकेशंस। जैसे पर्सनिफिकेशन में मैंने बोला था लाइफलेस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कोई ऑब्जेक्ट जो ऐसा है जो लाइफलेस होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ये सारी चीजें अगर होती है। जैसे मैंने कहा अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस, तो अपॉर्चुनिटी दरवाजा खटखटाती है, ऐसा नहीं होता है। मैं किसी भी निर्जीव चीज को मैं क्या दिखा रहा हूँ और एक लिविंग थिंग्स में दिखा रहा हूँ, तो दैट इज पर्सनिफिकेशन। तो पर्सनिफिकेशन हम देखेंगे। पर्सनिफिकेशन हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, लव इज ब्लाइंड, अ लाई हैज नो लेग्स, मैं ये सारी चीजें बता चुका हूँ। अब हम पढ़ेंगे एपोस्ट्रोफी। तो स्टार्ट करते हैं एपोस्ट्रोफी से। एपोस्ट्रोफी आपने सुना भी होगा, आपको कई बार देखने को भी मिला होगा। ठीक है, हाँ। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ एपोस्ट्रोफी? एपोस्ट्रोफी मीन्स संबोधन। संबोधन, एपोस्ट्रोफी मीन्स होता है संबोधन, किसी को संबोधन करना। ठीक है, अभी कैसे किस तरीके से संबोधन हम करते हैं मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं एपोस्ट्रोफी होता क्या है। आप पढ़ेंगे एन एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी is a direct address, direct address, direct address to the dead, dead, to the absent, or to a personified object or ideas और आइडिया। ठीक है, तो एपोस्ट्रोफी क्या होता है? एपोस्ट्रोफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस होता है कि मैं किसी चीज को डायरेक्टली बोल रहा हूँ, डायरेक्ट एड्रेस कर रहा हूँ किसी को। ठीक है, टू द डेड, टू द absent और अ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडियाज। कैसे, किस तरीके से मैं कर रहा हूं? वैसे मैं एग्जांपल में लेता हूं, एग्जांपल से चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती है। एग्जांपल में लेता हूं, ओ लिबर्टी, ओ लिबर्टी, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, इसका भी यूज बता रहा हूं मैं। वेयर आर, वाई आर, वाई आर यू सो डियर। ओके, मैंने कहा ओ लिबर्टी, वाई आर यू सो डियर। तो ओ लिबर्टी को मैंने कैसे पुकारा? मैंने कहा ओ लिबर्टी, इसका मतलब ये लिबर्टी जो है ना, ये क्या है? ये कैसा है बेटा? ये डेड है। इसका मतलब इसमें कोई भी जान तो नहीं है। ठीक है, इसमें जान नहीं है, ये लाइफलेस है। लेकिन मैं इसको बुला रहा हूं ओ लिबर्टी, व्हाई आर यू सो सो हियर। तो आप देखोगे कि लिबर्टी को यहाँ बुलाया जा रहा है। ओ लिबर्टी, लिबर्टी से कहा जा रहा है। और ये जो मार्क आप देख सकते हो, ये जो मार्क लगा हुआ है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का, इसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफियल मार्क। ओके,
तो हम जब किसी को संबोधन करते हैं तो ये एपोस्ट्रोफी होता है। कहीं भी आप एपोस्ट्रोफी वाला ये देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज एपोस्ट्रोफी हो जाएगा। जहां पे ये आप मार्क्स देखोगे, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का, ये हो जाएगा एपोस्ट्रोफी। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, जैसे मैं और एग्जांपल्स लेता हूँ। एग्जांपल्स में आपको देखना है, एग्जांपल्स में क्या चीजें हैं। जैसे मैंने कहा, ओ डेथ, ओ डेथ कम सून, कम सून। क्या कह रहा है बेटा? ओ डेथ कम सून, हे मृत्यु कम सून, जल्दी आओ। तो मृत्यु को मैं यहाँ संबोधन कर रहा हूँ, संबोधित कर रहा हूँ कि जल्दी आओ। तो यहाँ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा है या एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगा हुआ है। का मतलब ये क्या है बेटा? ये है हमारा, क्या है? एपोस्ट्रोफी है। ठीक है? इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। जहां पे ये वाले मार्क्स है, ये होगा एपोस्ट्रोफी। यहाँ पे ओ डेथ किए, ओ गॉड किए, ये सारी चीजें पे आती है। ओके, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है? तो ये था हमारा एपोस्ट्रोफी। और भी हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं क्योंकि एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कहा, ओ सॉलिट्यूड वेयर आर दी चार्म्स। मैंने कहा वो आकर्षण कहाँ है? तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा? हम यहाँ पे किसी को एड्रेस कर रहे हैं। तो जब हम किसी को एड्रेस करेंगे और यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का मार्क रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे ये एपोस्ट्रोफी है। ठीक है? हमने कहा, ओ डेथ, ओ डेथ वेयर इज, वेयर इज, वेयर इज दिस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। ये मैंने कहा, ये क्या है? ओ डेथ में बोल रहा हूँ, ओ डेथ को मैं बुला रहा हूँ, ओ डेथ में संबोधन कर रहा हूँ उसका, और मैं कह रहा हूँ वेयर इज द स्टिंग। तो यहाँ देखो, ये चीजें यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है? ये क्या है? ये है एपोस्ट्रोफी। ओके, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसी चीजें आ सकती और आपको पहचानने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जरूर अच्छे तरीके से करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम। अब आते हैं ऑक्सीमोरन। इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब आते हैं ऑक्सीमोरन पे। तो ऑक्सीमोरन में क्या क्या चीजें हैं? तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन क्या होता है बेटा? ऑक्सीमोरन को हम बोलते हैं विरोधाभास। क्या बोलते हैं? आभास। का मतलब कि दो चीजों में विरोध प्रकट करे। कैसे विरोध प्रकट करेगा? अभी मैं एग्जांपल्स में बताऊंगा कि विरोध जैसे मैंने कहा, मैं भले ही चोर हूं लेकिन ईमानदार हूं। तो अगर चोर हूं तो ईमानदार कैसे हो सकता हूं मैं? ऐसा नहीं हो सकता है ना। मैं धीरे धीरे चलता हूं लेकिन तेज आ जाता हूं, तो क्या है? ये भी विरोध प्रकट कर रहा है। ठीक है? मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूं लेकिन काला हूं, विरोध प्रकट हो जा रहा है। ठीक है? तो हम कहेंगे इसमें, हम कहेंगे, इन दिस फिगर, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, टू अपोजिट, टू अपोजिट क्वालिटीज, टू अपोजिट क्वालिटीज, qualities are added, are added to the, added to the same things, same things. ओके? यस बेटा, यस, आप सही कह रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें भी पूछी गई है, एग्जामिनेशन में काफी बार पूछी गई है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो क्योंकि ये जो है, ये अभी 2023 में
ये पूछा जा चुका है और 24 में भी आने की पूरी-पूरी संभावना है। 24 में भी आ चुका होगा लेकिन 25 में जो एग्ज़ामिनेशन होने है, उसमें भी ये चीज़ें पूछने की पूरी संभावना है। ये और एग्ज़ाम्पल्स जैसा आपने कहा कि एग्ज़ाम्पल्स के साथ में पूछा गया है, तो सच में बात है कि एग्ज़ाम्पल्स के साथ में ही पूछा जाता है और एग्ज़ाम्पल्स पे ही आपको बताया जाता है। कभी-कभी होता है कभी-कभी डेफिनिशन लिखने के लिए, सो दैट्स व्हाई आई एम आई टेल यू दैट हाउ टू राइट द डेफिनिशन। तो डेफिनिशन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है, क्योंकि जब तक आपको डेफिनिशन नहीं आएगा किसी चीज़ का, तब तक आप कोई चीज़ें पहचान नहीं पाओगे। मैंने ऑक्सीमोरन बोल दिया, विरोधाभास बोल दिया, बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कैसे आप जानोगे? आप सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैंने कहा इन द फिगर ऑफ स्पीच 2 अपोजिट क्वालिटीज़ 2 अपोजिट क्वालिटीज़ को ऐड कर रहे हैं, ठीक है? इस चीज़ में। तो ये सारी चीज़ें आपको तब पता चलेगी जब आप क्या करोगे किसी अच्छे तरीके से विरोध प्रकट करने वाली चीज़ों को लेके आओगे। इसको लर्न करना पड़ता है आपको, ठीक है? तो 2 या 2 से अधिक जो परस्पर विरोधी गुण होते हैं ना, उसको दिखाया जाता है इसमें। जैसे मैंने कहा एग्ज़ाम्पल्स में मैंने बोला ही इज़ ही इज़ रेगुलर रेगुलरली इर्रेगुलर। मैंने कहा ही इज़ रेगुलरली इर्रेगुलर। तो ये तो विरोधाभास है। अगर रेगुलरली है वो, तो इसमें इर्रेगुलरली वाली बातें आनी चाहिए। तो मतलब ये दोनों विरोध प्रकट कर रहा है। ठीक है? ओके? जैसे हमने कहा स्वीट पेन, स्वीट पेन। अच्छा चलो ये दर्द अगर है, ये पेन है हमें तो वो मीठा कैसे हो सकता है? ठीक है? स्वीट पेन तो ये मीठा हो सकता है? ठीक है? जैसे हमने कहा एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मैंने कहा इट इज़ अ इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। क्या लिखूँगा मैं? ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट। दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट। मैं अगर ये बोल रहा हूँ, तो आपको ये जानना होगा कि जो चीज़ें जो रहस्य हमारा खुल चुका है, वो सीक्रेट कैसे हो सकता है? अगर मैंने कहा यह खुला हुआ रहस्य है, तो जो चीज़ें खुल जाती है, वो चीज़ें रहस्य कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है ना? ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो जो जो चीज़ें ओपन हो जाए, वो रहस्य हो ही नहीं सकती है। ठीक है? तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स कुछ और देखते हैं। एग्ज़ाम्पल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। मैंने कहा लाइफ इज़ बिटर स्वीट। लाइफ कैसा है बेटा? बिटर स्वीट। क्या कर रहा है बेटा? क्या कर रहा है? एक अपोज़िट चीज़ों को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? अपोज़िट चीज़ों को दिखा रहा है। तो आप इसके पहले लिखा है ही वाज़ फीलिंग स्वीट पेन। तो स्वीट पेन कैसा हो सकता है कि वो कैसा स्वीट पेन महसूस कर रहा है? मीठा दर्द कभी मीठा होता है? नहीं होता है, तो ये विरोध प्रकट करके क्या होता है? विरोध प्रकट करता है, ठीक है? तो हाँ, चीज़ को आपको देखना होगा। एक और लास्ट एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने कहा ही हैविंग ऑल ही हैविंग अ लाइफ ही हैविंग नथिंग क्या बोलते हैं? ही हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। ठीक है? मैंने कहा ही हैविंग नथिंग या एंड हैविंग इसको एंड कर लो। एंड हैविंग नथिंग, ठीक है? ही हेथ ऑल, उसके पास कुछ नहीं, ही हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। जब यहाँ पे देखो यहाँ कुछ नहीं की बात की जाती है, तो यहाँ पे सब कुछ है इसका क्या मतलब है? उसके पास इसका मतलब कुछ नहीं है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि उसके पास सब कुछ है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है? नहीं, जैसे हम बोलते हैं ना ऐसे, मैंने कहा
ही हैज या ही हैव नो मनी बट कैन गिव यू लॉट ऑफ मनी। तो ये विरोध हो गया कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो आपको ज़्यादा पैसे दे सकता है, ये कैसे पता है? कि नहीं, तो ये विरोध प्रकट कर रहा है कुछ। तो कुछ एग्ज़ाम्पल्स अगर आप में आते हैं, तो आप ऐसे कुछ एग्ज़ाम्पल्स डाल दीजिएगा जिसमें ठीक है? तरीके से हाँ, नेक्स्ट हाइपरबोल। अब आते हैं हाइपरबोल पे। हाइपरबोल में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? चलिए देखते हैं। इन हाइपरबोल थिंग्स पहले मैं बताता हूँ हाइपरबोल का मतलब क्या है? HYPER हाइपरबोल। हाइपरबोल में क्या होता है? अतिशयोक्ति। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, अतिशयोक्ति, ठीक है? अतिशयोक्ति मीन्स क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को बढ़ा-बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं। जो रियलिटी है, उससे हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के दिखा रहे हैं, तो हम बोलते हैं अतिशय, हाइपरबोल। क्या कहते हैं? हाइपरबोल कहते हैं, ठीक है? क्या होता है? इन हाइपरबोल थिंग्स आर थिंग्स आर शोन एज़ ग्रेटर ग्रेटर और लेस लेस बेटर और वर्स, ठीक है? बेटर और वर्स देन दे रियली आर। जैसे कोई चीज़ की रियलिटी है, उसको आप बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के दिखा रहे हो। जैसे हम कहते हैं ना, आज तो मैंने पूरी बाल्टी भर के पानी पिया है। तो ये क्या है? इसका मतलब है ये अतिशयोक्ति है, मैं चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा के दिखा रहा हूँ। आज चोट लगने पे मुझे बहुत ज़्यादा खून गिरा, कि खून की नदियाँ बह रही थी। तो ये क्या है? हाइपरबोल है, कि मैं चीज़ों को बहुत बढ़ा-चढ़ा के दिखा रहा हूँ। ठीक है? तो ये होता है वास्तविकता से कहीं अधिक ज़्यादा के दिखाना। ये क्या होता है? हाइपरबोल हम इसको हम एक एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं। एग्ज़ाम्पल्स में आपको क्या पूछा जाता है? एग्ज़ाम्पल्स में काफ़ी चीज़ें पूछी गई है। ही वेप्ट ही ही वेप्ट ओशियन ओशियंस ऑफ टीयर्स, ठीक है? वह सी वेप्ट वह इतना ज़्यादा रोई और ओशियन ऑफ टीयर्स कि उसका आँसू जो था ना बेटा, वो पूरे समंदर को जैसे भर दिया भर देता, ठीक है? वो इतना ज़्यादा रोई कि पूरा समंदर भी क्या हो जाता? आँसुओं से भर जाता, ठीक है? तो ये क्या है? मैं इसको बढ़ा-चढ़ा के दिखा रहा हूँ। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई रो रहा है और उसे पूरा समंदर भर जाए? ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है। तो हम चीज़ों को काफ़ी बढ़ा-चढ़ा के इसमें दिखाते हैं, ठीक है? और एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं। मैंने कहा रिवर्स ऑफ ब्लड रिवर्स ऑफ ब्लड रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल बैटल आप जानते हो बैटल क्या होता है, ठीक है? रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल कि जो बैटल था ना, जो लड़ाई का मैदान था ना, उससे क्या हुआ? उसमें रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड में खून की नदियाँ बह रही। तो मैंने कहा कि बैटल का तो एक बैटल था, उसमें खून की नदियाँ बह रही थी। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या खून की नदियाँ बहती है? नहीं होता है ऐसा। तो मैं चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा के दिखा रहा हूँ, ठीक है? मैं चीज़ों को ये बढ़ा-चढ़ा के दिखा रहा हूँ कि रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, ठीक है? तो मैं चीज़ों को अगर बढ़ा-चढ़ा के दिखाऊँगा तो क्या हो जाएगा? ये हमारे लिए हाइपरबोल का काम करेगा, अतिशयोक्ति का काम करेगा। है? नेक्स्ट
मैंने कहा 10,000 10,000 saw I at a glance। मैं एक नजर में थाउजेंड्स थाउजेंड्स में होता है हजारों, 10,000 एंड सॉ आई एट अ ग्लांस। मैंने 10,000 से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा मैंने क्या देखा बेटा? मैंने 10,000, एक एक नजर में मैंने दसों हजार देखा। क्या चीजें 10,000 देखा? कोई भी चीजें। तो ऐसा पॉसिबल है कि मैं एक नजर में दसों हजार चीजों को देखता हूँ? ये क्या है? ये हम बढ़ा चढ़ा के को बोल रहे हैं। ठीक है। एक बहुत ही फेमस एग्जांपल्स है जो अक्सर एग्जाम में से पूछा जाता है, जैसे मैंने कहा ऑल दी परफ्यूम्स, ऑल दी परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, अरेबिया विल नॉट, विल विल नॉट फिटन दिस लिटिल हैंड। कह रहा है ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया, कि अरब के जितने भी परफ्यूम आते हैं ना, विल नॉट स्वीटर, वो हमारे छोटे से हाथ को महका नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? बहुत ही मतलब जो अरेबिया के जो परफ्यूम है उसको मैं बहुत बड़ा करके, वो बहुत छोटे करके मैं दिखा रहा हूँ, बहुत छोटा करके मैं दिखा रहा हूँ इसको। ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया, अरेबिया का अरे परफ्यूम जो है वो मैं बहुत छोटा करके उसको दिखा रहा हूँ कि लिटिल हैंड में भी को इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा लगाने के लिए, तो उसको मैं बहुत छोटा। अब मैंने एग्जाम उसमें बोला था ना कि हम किसी चीज को ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं या बहुत छोटा करके दिखाते हैं, ये सारी चीजें तरीके से चीजें। ओके, इसको आप याद रखना। हाँ, बस इतना था ये चीजें। और हम अब आगे देख रहे हैं लास्ट वन, क्योंकि सेवन में मैंने आपसे बोला था सेवन में बताऊंगा। और लास्ट वन मैं देखता हूँ, का नाम है, आप जानते हैं, क्योंकि मैं पहले भी लिखा चुका था, ओनोमेटा पोइया। ओनोमेटापोइया क्या होता है? इसका मतलब होता है ध्वनि सूचक। क्या होता है? ध्वनि सूचक। क्या होता है? ध्वनि का मतलब होता है ध्वनि सूचक। ठीक है। अब ध्वनि सूचक में ध्वनि सूचक मतलब होता है कोई भी अगर हम ध्वनि सुन लेते हैं, कोई भी वॉइस सुन लेते हैं, दिस इज ओनामेटा। जैसे मैंने कहा, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, स्पीच इज साउंड, इज साउंड suggested, suggested या suggest the sense और के होना मेटापैया में क्या होता है? इन दिस फिगर ऑफ स्पीच साउंड सजेस्टेड द सेंस और, ठीक है, जैसे मैंने कहा। अब कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं बेटा, तो मैं बता रहा हूँ। पहला इसमें जो आता है वो आता है बेटा, हाँ, मैंने कहा बीज है बेटा। बीज होता है, वो हम की आवाज निकालता है ना, तो इसको हम बोलते हैं बेटा, इस कोई वॉइस है, कोई वॉइस है। डॉग्स बार्क्स, ये भौंकना, बार्किंग, ये क्या हो जाएगा? ये भी हमारा ओनामेटोपोइया। ठीक है। आई बेबल ऑफ अ पेबल, ठीक है, ये चीज हो गया। द कैट्स म्यू, सिंपल सी चीजें बता रहा हूँ। द कैट्स म्यू, बिल्ली का जो म्याऊ म्याऊ करती है वो। ठीक है। कुकूज आप जानते हो, कुकूज का जो कू करता है बेटा, ये भी आवाज होता है। कोई भी आवाज, कोई भी क्राई अगर हम चिल्ला रहे हैं तो भी। ठीक है। हमने कहा द स्नेक हिश,
इन द बुश। ठीक है? स्नेक क्या कर रहा है? हिश की आवाज़ निकाल रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे, ये क्या है बेटा? ये हो जाएगा ओनामेटा। कोई भी आई चैटर एज़ अ फ्लो टू जॉइन अ ब्रिंगिंग रिवर। सो काफ़ी चीज़ें जो ऐसी है, में आवाज़ कोई चीज़ें आ रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? ओनामेटा। ओके? तो ये आवाज़ से ही रिलेट करके होता है कि ये कौन-कौन सा है। अब ये चीज़ें थी हमारी फिगर ऑफ स्पीच। अब जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है आप पूछिएगा, लेकिन उसके पहले हम कल इसका कुछ प्रैक्टिस सेट करेंगे और प्रैक्टिस सेट करने के बाद से फिर हम इसको फिनिश करेंगे। जब प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हो जाए देन इसको हम फिनिश करेंगे और फिर देखेंगे चीज़ें किस तरीके से चेंज हो रही है। आप इस चीज़ों को एक बार रिवाइज़ करिएगा। अगर इन केस कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप पहले वाली क्लास को मेरे देखिएगा, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है बेहतर तरीके से और इसमें भी आपको देन इसको देखिएगा, ये पार्ट 2 है, तब इसको देखिएगा आप। पहले वाली फर्स्ट क्लास को आप देखेंगे, देन इसको देखेंगे तब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है? तो आप इसको लेके चलिएगा और कल हम इसका थोड़ा-सा टेस्ट शॉर्ट एक टेस्ट रखते हैं, देन न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो भी स्टार्ट करना होगा, ओके? तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल इसी टाइम पे। बाय बाय।